श्लोक शायद 38 के आसपास है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य धारणे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का फिर से स्वागत है। बेटा गौरव जी इसको म्यूट कर दो। हाँ इसको म्यूट, हाँ शाबाश। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। और यहाँ पे करदम मुनि संन्यास लेके घर छोड़ के जाएंगे और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे वो शक्ति दें और आपका स्मरण होते रहे, आप मेरे हृदय में, मैं आपका ध्यान करते रहूं। ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया। भगवान ने कुछ ब्लेसिंग्स दिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब 38वें श्लोक से तो पढ़ेंगे। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। Now being sanctioned by me, go as you desire, surrendering all your activities to me, conquering insurmountable death, worship me for eternal life. तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जाओ, अब मुझे मेरी आज्ञा है और जैसे आपकी इच्छा है। हाँ यहाँ लिखे हैं, भगवान कपिल ने कहा मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में कहता हूँ। कौन सा लिखा है आपने भैया? 38वां खोलिए, 38 आपने शायद जो खोला है वो अलग है। 38 खोलिए आपने सर, 34 खोला है। प्रभु पारचारते प्रभु, हमको 38 खोलना पड़ेगा। 38 38 36 38। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ। दुर्जेय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तो आप जाओ, आप मृत्यु को भी जो है जीत सकते हो और मेरा पूरा आशीर्वाद है। जाओ, भगवान का ब्लेसिंग दीजिए। भगवान जो है ना, ऐसे जनरली किसी के डिजायर को वो नहीं करते, क्योंकि जो भगवान के प्रति प्रेम है उसका क्षणिक इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। जो क्षणिक इच्छाएं हैं उसको भगवान अनदेखा कर देते, क्योंकि वो मन के स्तर पे आने वाले जो पॉपअप होते ना, पॉप होते रहते बीच, जैसे हम लोग कोई मैसेज देखते तो कोई पढ़ रहा है कोई डॉक्यूमेंट या ऑनलाइन, तो बीच में कोई एडवर्टाइज पॉपअप हो जाता है। हाँ, या आपको वीडियो देख रहे यूट्यूब में तो वो एक एडवर्टाइज पॉपअप हो जाता है। वैसे माइंड का क्या है ना, वो ऐसी पॉपअप मारते रहते बीच में। तो वो हमारे डिजायर्स नहीं होते, वो हमारे पूर्व वासनाओं से अंतःकरण में छिपे हुए अतृप्त इच्छाओं का या तृप्त इच्छाओं का पुनः पुनरावृत्ति रहता है। तो वो पॉपअप होते रहते हैं। तो आप जब तक उस पॉपअप को क्लिक करके उसमें घुसते नहीं तब तक भगवान कुछ नहीं बोलते, वो आने दो। तो कई बार हमारे भक्तों को रिपेंट होता है, ये मेरे मन में बुरा ख्याल है, कोई बात नहीं, वो अनादिकाल से आते जाएगा। आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि वो मन से आने वाले पॉपअप्स हैं, उसको छोड़ दो। जो आपकी आंतरिक इच्छा है भगवान की सेवा करने की और भगवान को स्मरण करने की, वो देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए सभी भक्तों को, चाहे उसके मन में कितने भी बुरे विचार आते हो या उसको कुछ भी होता हो, वो उसके जो सेवा भाव है, उसका जो मेरे प्रति प्रेम है, उसको देख के भगवान उसको ब्लेसिंग्स देते। चाहो चिंता मत करो,
तुम मुझे नहीं भूलोगे, जाओ। हाँ? कुलशेखर राजा कहते हैं ना, अविस्मृति तच्चरणारविंदम, कि मैं आपको ना भूलूं, ये मुझे बस कृपा करिए मेरे ऊपर। कभी कभी हमें मुकुंदमाला स्तोत्र पे भी लेक्चर लेना चाहिए ना। अविस्मृति तच्चरणारविंदम, क्या है ये श्लोक, पूरा श्लोक देखा, बहुत सुंदर श्लोक। अविस्मृति, ऑनलाइन खुलता है तो देखना। अविस्मृति तच्चरणारविंदम। मुकुंदमाला स्तोत्र का है, लेकिन इसको भी नहीं मिला, गूगल भी फेल हो गया। तो ये गूगल को रिकॉर्ड कर विस्मृति स्तोच्चरणारविंदम फ्रॉम मुकुंदमाला स्तोत्र। इसका नहीं मिला, इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, असभ्य है ये गूगल, कोई काम का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये मुकुंदमाला स्तोत्र में श्लोक है। तो यहाँ भगवान बहुत दयालु है। भगवान हमेशा ये देखते हैं कि आपको क्या करने से आपको और भगवान के प्रति प्रेम गाढ़ा होते जाएगा। तो भगवान कभी नहीं बोलते अब मैं यहाँ आया हूं तो कहाँ जा रहे हो, क्योंकि कपिल मुनि भी उस अवतार में आए हैं कि वो सांख्य देने आए हैं। जैसे कृष्ण और राम जो हैं ये अलग अलग लीला करते हैं, तो यहाँ ये दर्शन शास्त्र को देने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ पे वो उस एंगल से काम हो रहा है। और ये क्रिएशन का शुरुआत है। अभी प्रजा बहुत आएगी तब लीला करेंगे ना, प्रजा आई नहीं है। तो भगवान दर्शन सेट कर रहे हैं, इसलिए अपने जीवन में आप कभी भी अपने दर्शन को मत छोड़िएगा। दर्शन यानी फिलॉसफी, हाईएस्ट फिलॉसफी को हमेशा लेके चलना चाहिए, हमेशा। क्योंकि उससे एक बार आप गिर गए ना तो फिर गिरते जाओगे। आज भी मैं उनको पोछा मार रहा था, तो बड़ा समस्या है। रात भर वो खिड़की है ना और पूरा जंगल है, तो कीड़े आते हैं, कीड़े मार भी नहीं सकते, मच्छरदानी के अंदर रहना पड़ता है। तो सुबह जब झाड़ू मार रहा था तो बहुत सारे कीड़े थे, तो चलो वो तो सोए हुए थे तो उनको हटा दिया, झाड़ू से तो मरते नहीं। तो जब पोछा मारना तो चींटी है तो कीड़ा है, बताओ इसको क्या कर रहे हैं। तो चींटी को साइड से निकाल निकाल के पोछा मार रहा था। हाँ? तो कभी कभी हमारा हाईएस्ट दर्शन है किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, तो उसको फॉलो करते करते भी चैलेंज है। लेकिन अपने फिलोसफी को कभी लिक्विडेट नहीं करने का। यहाँ देखिए बहुत सुंदर है, 3 नंबर का श्लोक है शायद, हाँ, मुकुंदमाला स्तोत्र का। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तं यन्तमर्थम् अविस्मृति त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। कह रहे हैं मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, हे प्रभु मैं आपके चरणों में मेरा वंदन है। भवन्तम एकांतम यंतम अर्थम, पढ़ना पड़ेगा उसका क्या है। और मुझे आपका भूल ना हो, मैं आपको ना भूलूं। अविस्मृति त्वच्चरणारविन्दे, हाँ, भवे भवे में तू बहुत प्रसादात। आप कृपया करके मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको कभी ना भूलूं। देखिए ये एक भक्त का भाव होता है। कैसे मुकुंदमाला में कुलशेखर राजा ने प्यार से लिखा है। कहाँ उनके केरला में आजकल क्रिश्चियन मिशन बढ़ गए, लेकिन वो राजा थे जिन्होंने पूरा भक्ति का आंदोलन कर दिया उस स्थान में। ना हम वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वम् अद्वन्द्व हेतु कुंभीपाकं गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम। ये आगे पीछे ऑपो रम रम्या रामा मृदुतनुलता नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। इसको गाने से ही भक्ति आ रहा है, सोचो इसको पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आएगा। हाँ? नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद् भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतकं प्रकामम्। उसको ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा सा।
हाँ आ गया वो। और ऊपर नीचे वो क्या ना, मेरा स्क्रीन थोड़ा वो है, छोटा वाला स्क्रीन है तो दिखता नहीं। ठीक है छोड़ दे। तो ये है मेरा स्क्रीन है ना, वो जो आईफोन है मैंने किसी को दिया थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, तो ये जो है इसमें स्क्रीन छोटा आता है। Anyways, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जाओ, मेरा सैंक्शन है। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो जनरली जन्म मृत्यु के परे कुछ है ये उनको नहीं पता रहता, इसलिए वो जो छोटा छोटा चीज है ना उसी पे ध्यान देते हैं। जो जैसे यहाँ का संसार की चीजों को, मटेरियल चीजों को और अच्छा बनाने में लगे हैं। जैसे आप ट्रेन, आप बैलगाड़ी पे जाते थे तो गाड़ी आ गया, बाइक आ गया, कार आ गया, ट्रेन, फ्लाइट, अब सुपरसोनिक है ना, एयर फ्रांस का कॉन्कॉर्ड था, वो ऐसे ऐसे फ्लाइट, सुपरसोनिक फ्लाइट्स हैं जो साउंड की स्पीड पे जाते हैं। तो सब तो कर दिया, पर सुख शांति कहाँ है? सभी परेशान है। ठीक है। हाँ, यहाँ से आप वहां जाते हो, वहां से वहां जाते हो, कहाँ से शांति मिलेगा? सब तो धंधा बन गया है, तो शांति नहीं है। हाँ? इससे तो हमारी गौरंगी शांति है, एक जगह बैठे बैठ के बाल मुंडवा के, हाँ, देखिए नाक में नथनी लगा के बैठी आराम से शांति। क्या गौरंगी? टोपी निकाल थोड़ा सा, टोपी देखो, उसका दिमाग शांत हो गया। पापा को बोली पापा ठंडी लग रहा है, एसी लगा दीजिए। तो पापा बोले रुको एक मिनट, पूरा शेविंग करते, बोले अब ठंडा लग रहा है? बोले हाँ अब ठंडा लग रहा है। तो शांति जो है वो तब मिलेगा जब भगवान को आप केंद्र बिंदु बनाएंगे तब। अगर आप भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे मटेरियल प्रोग्रेस को ज्यादा साइंटिस्ट लोगों ने सब कुछ, साइंस पढ़ लिया ठीक है, साइंस क्या है? एक्शन रिएक्शन है, बस सिंपल है। पानी को इसमें मिलाओ तो ये होगा, उसको उसमें मिलाओ तो ये होगा, इससे ये रिएक्शन आएगा, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई, सब रिसर्च कर लिया, पर काम का क्या है उसमें से? काम का तो कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस एक्शन रिएक्शन पढ़ लिया, हम लोग जादू समझ के उसको भगवान बना दिए, ये गलत है। इतना ज्यादा उतना भरोसा नहीं करना। नॉर्मल नॉर्मल डिसीजेज हैं जो ये मॉडर्न डॉक्टर्स को सॉल्व नहीं होती, उनको तो जो दवाई दे दिया वही वो देते हैं। उनका अपना कोई रिसर्च या स्टडी नहीं होता, उनको बस वो फेथ होता है। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए कोई रिसर्च हो गया या कोई एक्शन रिएक्शन हो गया तो एकदम उत्साह होकर उसको भगवान नहीं बना देना चाहिए, वो सिर्फ एक्शन रिएक्शन साइकिल, सीरियस कुछ नहीं। तो ये प्रोपर लिखते हैं कि मृत्यु के बाद क्या है इसका चिंता ही नहीं बताते, इसलिए वो इधर के चीजों को डेवलप करते रहते हैं। तो हमको, हमारा जो भारत है वो मृत्यु के बाद की तैयारी करता है, और दुर्भाग्यवश हमारे एजुकेशन में वो सब अभी नहीं था, अभी आने वाला है। अगर अच्छा हो, अगर भगवान करे वो ऐसी विद्याओं का यूज हो तो पूरा भारत वर्ष पुनः खड़ा हो जाएगा। और भगवान यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट आउट करते हैं, इधर एक शब्द लिखा है मम, मई, मया। आप देखो क्या क्या लिखा है, माम। ये पर्सनलिज्म है। पर्सनलिज्म का मतलब है भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, मैं। ये देखो, गच्छ कामम मया पृष्ठो, मया बाय मी, मुझसे, संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदर्जयम मृत्यु अमृतत्वाय माम भज। मेरा भजन करने से, ये कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे वो कृष्ण नहीं बोला, अव्यक्त ने बोला, किसी अव्यक्त ने गीता बोला, ऐसे यहाँ पे भी है। But foolish so-called scholars say that it is not Krishna whom we must worship, it is to whom we must surrender, it is something else. उसको करो विदाउट, तो ऐसा करो, ऐसा बोल देते हैं। देखो कैसे कीड़ा है, बाप रे, इधर इसको लाइक दिखाना चाहिए, और जो इतना बड़ा कहाँ से आ जाते, खुशी खुशी से आ गए, लगता है रूम खाली कर दिया ना मैंने। उनको लग रहा है यहाँ कोई नहीं है, अपना अड्डा बना लो, है ना? हाँ, हाँ लाइट नहीं था इसलिए। ना बड़ा गेट आ रहे, घूम रहे पीछे से आराम से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भगवान कह रहे हैं मैं मेरा मन मना बहु मद भक्त, मेरा भक्त है। ये इम्पर्सनल जो फिलोसॉफी है, जो ब्रह्म ज्योति का है, वो यहाँ काम नहीं आएगा। वो क्लियर कह रहे हैं कि मैं एज अ पर्सन। 39
माम आत्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतग्रहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि. In your own heart, through your intellect, you will always see me, the supreme self-effulgent soul dwelling within the hearts of all living entities. Thus you will receive the state of eternal life free from all lamentation and fear. तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है. इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे. तो क्योंकि जितने भी अव्यक्तवादी हैं ये ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं, योगी लोग हैं परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन एक बार अगर आपको भगवान का दर्शन हो गया तो उनका ही तो आभा और कांति ब्रह्म ज्योति है, तो उनका भी दर्शन हो जाएगा और वही परमात्मा है हृदय में, उनका भी दर्शन हो जाएगा. तो एक बार भक्तों को जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो उनको ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है. ठीक है. और अगर कोई सिर्फ ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहता है तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार, वो डिफरेंट है. ठीक है. तो कई बार लोग कहते हैं ना, भगवत गीता पर्सनली कृष्ण सेज unto me, माम unto me, मुझ में, but the rascals misinterpret the clear meaning. रास्कल्स, प्रभुपाद रास्कल बोलते हैं. रास्कल को इंग्लिश में देखो, हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है. कई लोग बोलते हैं कभी तो प्रभु जी आप गाली देते हैं, देखते हैं प्रॉपर रास्कल की हिंदी मीनिंग दुष्ट. और दुष्ट ये लोग रास्कल है, दुष्ट है. ये क्या करते हैं, अनटू मी. अगर आप संस्कृत धातु रूपावली खोलेंगे तो ये अहम में आता है. हाँ, दुष्ट पापी धूर्त. अच्छा काम करिए, ऐसे लिखिए अहम धातु रूपावली, अहम आवाम वयम. आपको पता चलेगा कि आई, मैं और दैट. अगर ब्रह्म ज्योति को भगवान बोलते या कपिल मुनि भी बोलते तो दैट बोलते, इससे वो कह रहे हैं कि मैं ही भगवान. तो तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्यां तै तस्मात् ताभ्यां तत्. वो चतुर्थी क्या उसका, तो ये बेसिकली चतुर्थी क्या है, खोलना शब्द रूपावली खोलना. तो अहम आवाम वयम, हाँ ये देखो ये है अहम वाला. अहम मतलब अस्मद, मैं. इंडिविजुअल जब आप बोलते हो तब उसमें आता है, देखो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि. देखिए मया मेरे से, मह्यम मुझे, मत मम मई. तो ये सब शब्दों का यहाँ प्रयोग हुए अहम वाले. अगर वो ब्रह्म ज्योति के बारे में बोलते किसी और के बारे में तो सुनो क्या बोलते, तद निकलना, तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम ते वाला निकालना. इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो. और ये कपिल मुनि अभी तो नारायण बोल के कह रहे मैं तुम्हारे बेटे के रूप में आऊंगा. कपिल मुनि स्वयं भगवान नारायण है. तो अगर गीता में भगवान को बोलना होता है कि ब्रह्म ज्योति में तुम विलीन हो जाओ तो बोलते हैं. तत्तेतानि में जो निकाल देते, अहम अहम सर्वस्य प्रभु के बारे में बोलते हैं. अब उसको क्या बोलते हो आप, मैं तो हूं. हाँ ये तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्यां तै तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. इसमें क्या है, सामने वाले को पुकारना नहीं हो तो नाम होगा, उसमें संबोधन कारक नहीं है, अष्टमी नहीं है. तो यहाँ देखो तेना, वो तत् बोलते हैं, ओम तत्सत. हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम तो भगवान नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओम. ओम मतलब सुप्रीम, तत् सत, वो जो है सुप्रीम वो सत्य है, वो शाश्वत है. ओम तत्सत. फिर वैष्णवगण उसी को बोलते हैं हरि ओम तत्सत क्योंकि वो ओम हरि है. तो वैष्णव उसको हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत. तो इस प्रकार से पता चलता है सत्य यानी वह, अस्मद यानी मैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते. और ये लोग क्या करते हैं, मम शब्द जो है, ये देखो मम शब्द है,
उसको ये लोग क्या करेंगे, माम रहेगा, जहां भगवान बोल देते हैं कि माम द्वितीय है, माम, लेकिन वो क्या करेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, उस वर्ड को ट्विस्ट कर देंगे और फिर सारा कमेंट्री को एक डायरेक्शन में लेके घुमाएंगे। लेकिन सिंपल ग्रामर से वो पता चलता है माम मतलब भगवान अपने बारे में कह रहे हैं। तो क्योंकि साधारण व्यक्ति समझता नहीं तो प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए इट इज ट्रस्ट एवरीवेयर अगेन एंड अगेन। इसलिए पिछले श्लोकों में भी भगवान माम माम बोल रहे, इधर भी कोई बोलता है अरे प्रभुपाद भगवान कृष्ण घमंडी हैं, अपने बारे में माम मया अहम लिखते रहते हैं, गीता में बोलते रहते हैं ना, वो सच्चाई बता रहे हैं। अगर मैंने बोला मैं ये जल पी रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ मैं जल पी रहा हूँ, जल पीना सबसे, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जल पी रहा हूँ, ठीक है, तो क्या गलत किया, मैंने तो पी रहा है, तो मैं अगर सत्य बोल रहा हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों को भगवान कृष्ण से बहुत जलन होता है, एक तो वो फेमस है इसलिए, ठीक है, दूसरा है उन्होंने सारे रूल्स तोड़ दिए जिसको तुम जिंदगी भर पूजा करते रह गए, भगवान ने दिखा दिया रूल्स के ऊपर मैं हूं, हाँ? मुझे प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हो, भक्त्या तू अनन्या शक्या अहम एव विदोर्जुना, अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो केवल भक्ति से संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए भगवान रूल्स भी तोड़ दिया कि गोपियों के वस्त्र चुराना कौन से लॉज में बैठेगा, कोई लॉ में नहीं बैठेगा। हाँ? एक मैंने मेरे गीता क्लास में पॉइंट बोला है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता नहीं कहा, कृष्ण सभी पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए वो ब्रह्म ने उनको स्वीकार किया गीता बोलने की। तो इसकी मैंने बहुत सारे लॉजिक, पहला लॉजिक है कि अगर ये चीज है तो व्यासदेव लिखते कि अब ब्रह्म जो है कृष्ण में प्रवेश कर गया, अब ब्रह्म जो है कृष्ण को इस्तेमाल करके बोल गया था, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर 1, भाई व्यासदेव तो सब कुछ लिख ही रहे ना, उन्होंने कोई चीज नहीं छुपाया, उनका अपना जन्म भी जैसे हुआ तो उन्होंने छुपा दी, सब कुछ पता है। दूसरा कि अगर वो भगवान क्या कहते हैं ब्रह्म उनको स्वीकार करता है, चलो 2 मिनट के लिए हम ऐसा मानते हैं कि वो ब्रह्म ने स्वीकार कर लिया इनको, तो भाई किस एंगल से स्वीकार किया, इनका बचपन में तो इन्होंने कोई नियम कानून पालन नहीं किया, चोरी करना, हंडी तोड़ना, गोपियों को मटकी फोड़ना, तो गोपियों के वस्त्र चुराना, ब्राह्मण के यज्ञ का भोजन ले लेना मांग के, तो इन्होंने तो ऐसा कोई नियम कानून वाला काम किया नहीं, तो किस आधार पे फिर ब्रह्म ने चुना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक्चुअली पुरुषोत्तम है, ये डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि अर्जुन तुम बोलते क्या बोलते क्या, अर्जुन समर्पण किया 2.7 में तब भगवान ने बोलना चालू किया, तब तक भगवान उसको इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि अज्ञानता तो पूरे बाजार में है, पूरे समाज में अज्ञानता है, आदमी हर एक आदमी अपनी अज्ञानता का बखान मारता है, गुरु के पास जाओ तो मुंह बंद और कान खुला रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, गुरु के पास में जाके बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, उनको लगता है उसको गुरु से ज्यादा आता है, फिर गुरु ये समझ जाते हैं कि इसको लग रहा है इसको ज्यादा, बोल के कोई फायदा नहीं, मराठी में बोलते पालथ्या घड़े और पानी, उल्टा पानी का घड़ा, जो भरी है तो पानी भरेगा, इवन पूरा समुद्र डाल तो भी नहीं भरेगा, आपको घड़ा सीधा रखना पड़ेगा। तो वैसे जब गुरु जी समझ जाते हैं कि ये तो कुछ करने वाला मूड में है नहीं, तो फिर बोल के कोई फायदा नहीं। हाँ? तो ये यहाँ पे कहा गया है कि कोई कोई कहते हैं कि पूरा, इसलिए यहाँ पे बार बार कहा गया माया माम, ये तो इसलिए अगर किसी को भगवत साक्षात्कार होता है तो अपने आप ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार हो जाएगा और परमात्मा साक्षात्कार भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है विशोको भयम मृच्छसी, फ्री फ्रॉम लैमेंटेशन, फियरलेसनेस यू विल अचीव, तुम्हें वो ब्रह्म ज्योति दिखाई देगा जो मेरी आभा कांति है, मेरा सब दर्शन हो जाएगा, सभी भय से तुम मुक्त हो जाओ। 40 मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनिं सर्वकर्मणां वितरिष्ये याचासौ भयं चातितरिष्यति। I shall also describe this sublime knowledge which is door to spiritual life to my mother so that she can attain perfection and self-realization, ending all reactions to fruitive activities. Thus she will be freed from all material fear.
मैं इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी थोड़ा ऊपर बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्म दर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। हाँ, वो मुक्त हो जाएगी। तो मैं ऐसा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है, करदम मुनि वॉज एंशियस अबाउट हिज गुड वाइफ। करदम मुनि संन्यास तो ले रहे थे, पर थोड़ा अपनी पत्नी के बारे में चिंतित थे कि इसका उद्धार कैसे होगा। क्योंकि जनरली स्त्रियों का क्या है, उनका स्वभाव बहुत ही इच्छा इच्छा के ऊपर ज्यादा रहता है। वो डिटेल कभी भी बदल देंगे। आदमी क्या है, वो भी काम करता है तो डिटेल डिसाइड करता है और फिर सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा। उनका इच्छा के ऊपर रहता है। अब भी इच्छा पलट गया ना तो सारा डिटेल एक साइड कर देते हैं। इसलिए जनरली माता जो प्रभु जी को इतना भी कुछ कर ले उनका जमेगा नहीं। उसका कारण है कि या तो प्रभु को समझना पड़ेगा कि इसने इच्छा कर लिया है तो पूरा ही कर दो, नहीं तो ये मेरा जान खा जाएगी। हाँ? और अगर आदमी कोई सिस्टम बनाया है और अगर उसको तुम्हें फ्रीडम दिए तो माता जी लोग ने सिस्टम को हाथ नहीं लगाने, उनको पसंद नहीं आता है ना। इसलिए जनरली पति और पत्नी में ये सब चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है और कुछ नहीं। माता का इच्छा रहता है कुछ तो वो पति समझता नहीं है, वो डायरेक्टली बोलती भी नहीं है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सुनाते रहती है, तो उसी में रास्ता निकालना पड़ता है। और पति का जो कोई चीज यहाँ का यहाँ कर दी तो गुस्सा हो जाता है, तो उसका कोई चीज जहाँ है वहीं रख दो, साफ सुथरा रखो लेकिन वहीं रखो, उसका दिमाग वो ओरिएंटेड रहता है, प्रोसेस ओरिएंटेड। अगर उसने ठाना है कि मैं अगले साल तक ये लोन चुकता करूंगा, तो प्लान बनाता है कि इस साल मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा सर। स्त्रियों का वैसा नहीं रहता। अरे लोन का क्या है, ये आते रहेगा, लेकिन हमको अभी ये करना है, हमको हमारे उस रिश्तेदार की शादी में जाना है, उधर तक 50,000 रुपये खर्चा होगा, फिर 50,000 का 2 लाख रुपए जाएगा। पति वो सोचता है, ये बोलती नहीं मेरे जीवन में वो एक ही बाबू है, मतलब वो क्या करेंगे। इस दोनों के बीच में पति पत्नी जो है अपने आप को संभाल लेते हैं और वैसे ही वर्णाश्रम चलता है। तो यहाँ पे करदम मुनि अपने पत्नी को लेकर थोड़ा चिंतित थे, हाँ, जब घर छोड़ रहे थे। And so the worthy son promised that not only would Kardam Muni be freed from material entanglement, but Devuti would also be freed from receiving instruction from her son. तो भगवान ने आश्वासन देकर आप ये चिंता मत करिए, ये भी आराम से स्वस्थ और मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, आप चिंता नहीं करिए। A very good example is set here. The husband goes away, taking the sannyas order of for self-realization, but his representative, the son, who is equally educated, remains at home to deliver the mother. ये बहुत आदर्श है। पति जो है वो संन्यास ले लेता है और बेटा जो है वो पत्नी को समझता है। आजकल लोग इतने कामों को भोगी हो गए हैं ना, इनको पत्नी छोड़ने का मन भी नहीं करता है। हाँ, मतलब घर के काम के लिए उतरना है, कुछ नहीं। सब बुढ़ा लोग अपना खा रहे हैं, पेंशन मिल रहा है सरकार से, पेंशन नहीं छोड़ना है, पेंशन लेते रहना। ऐसे पैसा नहीं, ऐसे बांध के रखा है ना सबको कि धर्म के लिए भी उतरना नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम है। आजकल तो कोई बच्चे लोग ब्रह्मचारी भी जल्दी ज्वाइन नहीं कर रहे। उसका कारण है कि उसको मालूम है कि लोन इतना है, भरना पड़ेगा, हजारों चीजें। पहले लोग ऐसे टपाटप ज्वाइन करते थे, घर छोड़ के भगवान के लिए उतर जाते थे। A सन्यासी इज नॉट सपोज टू टेक हिज वाइफ विथ हिम। अगर कोई सन्यासी है तो उसको अपने पत्नी को साथ में लेके जाए। वानप्रस्थ लेके जा सकता है सन्यासी। At a वानप्रस्थ stage of retired life or living stage midway between householder and renounced, one may keep his wife as an assistant without sex relations. But in sannyas order of life, one cannot keep his wife with him. तो अगर आप वानप्रस्थ है तो क्योंकि पूरी तरह से व्यक्ति वैराग्य में नहीं आए तो कभी भी ना, वर्णाश्रम की एक खासियत है, ये आपको एब्रप्टली कुछ करने को नहीं बोलती, ये आपको ग्रेजुअली करने को बोलती है। जैसे अभी आप 50 के हो गए तो अब वानप्रस्थ में जाना, तो ये नहीं कि पत्नियों ने छोड़ दिया साइकोटैक, नहीं। धीरे 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 आपकी इच्छा भी खत्म नहीं हुई, जब पत्नी को साथ में रखते हुए अब उनसे धीरे धीरे अपना शारीरिक संबंध नहीं बनाना है और गुरु की सेवा में पूरा लग जाए। उसके बाद धीरे धीरे वैराग्य आएगा तो आप संन्यास ले लो, पत्नी को भी नहीं लेना है, ठीक है। Otherwise, a person like Kardam Muni would have kept his wife with him, and there would have been no hindrance to his prosecution of self-realization. अगर ऐसा अलाउड होता तो पत्नी ले जाती, लेकिन संन्यास में पत्नी को ले जाना अलाउड नहीं है। Kardam Muni followed the Vedic injunction that no one in the sannyas life can have any kind of relationship with woman. सन्यासी को किसी भी प्रकार का संबंध स्त्री से नहीं रखना चाहिए।
बट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमन हु इज लेफ्ट हर हस्बैंड? हाँ लेकिन, हाँ ये कहा गया, लेकिन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वुमन हु इज लेफ्ट बाय हर हस्बैंड? अगर कोई पति संन्यास ले ले और पत्नी छूट जाए तो क्या करना चाहिए? शी इज entrusted to the son and son promises that he will deliver his mother from entanglement. वो जो माँ है उसको पति बेटे के पास रखा जाता है और पति जो है वो बेटा जो है, सॉरी बेटे को रखा जाता है, बेटा जिम्मेदारी लेता है उद्धार करने की। A woman is not supposed to take संन्यास, और स्त्री जो है इसको संन्यास नहीं है, ये सेवा कर सकती है किसी गुरु के निर्देश में, पति के निर्देश में, बेटे के निर्देश में, समाज के निर्देश में, लेकिन वो संन्यास नहीं ले सकती, ये संन्यास अलाउड नहीं। So called spiritual societies concocted in material times give sannyas even to women, although there is no sanction in Vedic literature for women's accepting sannyas. तो इधर कुछ कुछ so called spiritual societies concocted in modern times, कुछ कुछ मॉडर्न टाइम में आए हुए लोग हैं, है ना, वो उजला कपड़ा पहना देते हैं, साड़ी पहना देते हैं, उनको लगता है संन्यास हो गया, बोलते शांति करो। शांति कैसे होगा? जिसका काम वासना 9 गुना है उसको शांति कहाँ से होगा? यार ये गलत है। सैंक्शन इन वैदिक लिटरेचर फॉर वुमेन्स एक्सेप्टिंग संन्यास, तो स्त्रियों को संन्यास है नहीं, लेना नहीं चाहिए। अदरवाइज इफ देयर वर सैंक्शन कर्दम वुड हैव टेकन हिज वाइफ एंड गिवन हर संन्यास, तो अपने पति को भी संन्यास दे देते, वैसे हुआ नहीं। द वुमन मस्ट रिमेन एट होम। आजा बेटा आजा। तो द वुमन, दैट वुमन मस्ट रिमेन एट होम, वो लड़की स्त्री जो है उसको घर पे रहना चाहिए। शी हैज ओनली 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसके 3 ही रूप हैं। डिपेंडेंसी ऑन फादर इन चाइल्डहुड, पिता के पास आश्रय, फिर पति के पास आश्रय, और बुढ़ापे में बेटे के पास आश्रय। इन ओल्ड एज द प्रोग्रेस ऑफ वुमन डिपेंड्स ऑन द ग्रोन अप सन। द आइडियल सन Kapila Muni is assuring his father of the deliverance of his mother so that his father may go peacefully without anxiety for his good work. अपनी पत्नी की चिंता छोड़ के वो जा सके, ऐसा बेटा होना चाहिए। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणे कृत्यं तं प्रीतो वनम एव जगामः। Sri Maitreya said, thus when Kardam Muni, the progenitor of human society, was spoken to in fullness by his son Kapila, he circumambulated him, and with a good pacified mind, he at once left for the forest. यहाँ पे क्या मैत्रेय मुनि भी आगे बता रहे हैं विदुर जी को, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। अब कर्दम मुनि क्या किए? अपने बेटे को प्रदक्षिणा किए और फिर जंगल की तरफ चल दिए। यहाँ लिखा है एवरीवन शुड गो टू फॉरेस्ट एटलीस्ट एज वानप्रस्थ, जंगल में निकल जाना चाहिए। हम लोग हमारे ग्रुप में बहुत पहले आके जंगल में वानप्रस्थ पर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो भी रह रहा है वो सन्यासी के काम नहीं है। तो अगर कभी हम छोटू लाते हैं तो एक तरह से आप सन्यासी लेते हैं, फॉरेस्ट गोइंग मीन्स टू टेक 100% शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अगर आप जंगल में जाके रह रहे हैं इसका मतलब आप भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं। शहरों में क्या है, धन होता है तो आदमी धन वन मिल जाता है, लेकिन गांव में नहीं। फॉरेस्ट गोइंग मीन्स टेकिंग 100% शेल्टर। तो प्रहलाद महाराज जैसा बोलते हैं सदा समुद्विग्न धियाम, मगर जंगल जाना ही अपने आप। People who have accepted a temporary material body are always full of anxieties. जो क्षणिक शरीर है वो हमेशा चिंता में रहते हैं। One should not therefore be very much affected by this material body, but should try to be freed. तो इस शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है, हमें मुक्त होने का प्रयास करना है। The preliminary process to become freed is to go to the forest or give up family relationships and exclusively engage in Krishna consciousness, और कृष्ण भावना में काम करना है।
That is the purpose of going to the forest. Otherwise, the forest is only a place for monkey and wild animals. तो वहां जंगल में जाके आपको नेचर के साथ खेलते नहीं रहना है, उधर आपको जाके भक्ति करना है, साधना करना है. At the present moment, this is not at all advisable for a man who has spent all his life along in big cities. प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल. प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी जो ऑलरेडी शहरों में इतने सालों से रह चुके हैं, उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो जा ही नहीं पाएंगे और रह ही नहीं पाएंगे. उनको मच्छर काटेगा, बीमार होंगे, डेंगू डूंगू से मर जाएगा. As explained by Prahlad Maharaj, Chitatma Patam Graham Andhakupam. One should not remain always engaged in responsibility of family life, but family life without Krishna, because without Krishna like a blind well. अंधकूप है, जो गृहस्थ जीवन है, अंधकूप है. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओ क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, माफ करना. ओ मैं शुक्रताल आया हूँ प्रभु जी, दर्शन कराना चाहता हूँ. हमारे एकदम कराइए. बस सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय. हमारे भागवत को पसंद है सभी आचार्य. दिखाइए प्रभु जी को कुछ करिए ना. शिवम बैक करो. जय हो सुखदेव गोस्वामी जय. ये प्रभु जी वो वट वृक्ष है. वाह. कल्पतरूर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. वो पेड़ दिखाई. कहाँ पे है? ये प्रभु जी एक ही पेड़ है, पूरा बड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत. जगह का नाम क्या है? शुक्रताल प्रभु जी. नहीं जिला और एरिया. हाँ प्रभु जी. जिला होते ना, यूपी में जिले होते ना, जिला हाँ ब्लॉक. हाँ प्रभु जी, ये मुजफ्फरनगर जिला, ओ मुजफ्फरनगर है जिला. प्रभु जी वो दर्शन कर लो. वो ये प्रभु जी बिजनौर के एकदम बगल में है, जहाँ पे भागवतम बोली गई ना, शुक्रताल. अच्छा. गंगा के इस तरफ बिजनौर है, उस तरफ मुजफ्फरनगर है. प्रभु जी सभी प्रभुआ माता जी को दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. हरि बोल. हरि बोल. ओ प्रभु जी आपके लिए सबके लिए परिक्रमा लगा दिया मैंने. यस थैंक यू. हरि बोल. हरे बोल. हरि बोल. हरि बोल प्रभु जी. हरि बोल. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. कर लिए 42 वर्ष को कल ले लेंगे हम लोग. यस वेरी गुड. यस किसका क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. कल हम लोग ये कर लेंगे तो ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा. किसी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. जी प्रभु जी, आपने बहुत ही एक सुंदर पॉइंट बताया आज कि जो मीन्स जो हमारा ये वर्णाश्रम है वो कितना ग्रेजुअल है कि डायरेक्ट घुसने की प्रभु जी. मीन्स ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में जाने के लिए. और प्रभु जी हम
में भी देखते हैं, डिवोशनल लाइफ में भी कई डिवोटीज ऐसे होते हैं कि आते हैं और सबसे पहले ही आके 16 माला करने का वो करते प्रयास करते हैं, और फिर देखते हो छूट जाता है उनका कुछ दिनों के बाद। बहुत सारे कड़क नियम जल्दी से करते हैं लोग ये। तो प्रभु जी ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यस हमें ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए। और दूसरा प्रभु जी आपने ये बताया कि जैसे कि जैसे कर्दमुनि जा रहे हैं तो वहां पर उनके बेटे हैं जो उनकी माता का ध्यान रखेंगे और उनको मीन्स सहायता करेंगे कि आप मीन्स भगवान के बारे में चिंतन करें, अध्यात्म के बारे में सोचें। तो प्रभु जी इसमें मेरा सवाल दो था कि एक ये था कि ठीक है उनके पास बेटा था और आपने बताया भी कि माता को कैसे डिपेंडेंसी रहनी चाहिए, तो उनके पास बेटा था तो वो हो गया। अगर किसी के पास प्रभु जी पहली बात अगर कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, और दूसरा अगर उसके पास केवल बेटी है तो उसमें क्या रहेगा प्रभु जी, उस समय क्या सिचुएशन रहती है? देखिए पहले क्या होता था, बेटा हो ना हो, पहले ज्वाइंट फैमिली होता था, तो कोई ना कोई ख्याल रख लेता था, मतलब कोई ना कोई ख्याल रख लेता था। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण अगर बेटा नहीं है तो बेटी एक तरह से शेल्टर है, तो बेटी का जो पति है वो उसको शेल्टर दे सकता है माता को। मतलब अगर उसका कोई नहीं है और सिर्फ बेटी है और बाकी कोई नहीं है, तो न्यूक्लियर फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनको शेल्टर आप दे सकते हैं, उसका जो पति है लड़की को दे सकता है, प्रोवाइडेड पूरा फैमिली को एग्री हो, या फिर वो रह सकती है, उसको रेंट दे सकते हैं, तो कुछ कर सकते हैं। और अगर जॉइंट फैमिली है तो घर वाले देख ही लेते हैं। और कभी कभी ऐसा रहता है कि आदमी गांव, माता जी गांव में रहती है, वो मतलब अपना भजन वजन कर लेती है, और गांव के लीडरशिप में वो लोग रहते हैं, ऐसा। और प्रभु जी जब किसी ना हो, गांव के समाज के सामने रहता है। प्रभु जी अगर किसी का कोई बच्चा ना हो तो फिर यही समझ सकते हैं कि वो गांव में ही रह के या फिर आस पड़ोस पे ही डिपेंडेंट है। बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन का इवेंट थोड़ी हो, तो अनेक साल वहां रह चुकी है ना, उसका इमेज बन गया ना कि ये माता जी को बच्चा नहीं है, तो अपने आप कोई ना कोई, वो माताओं का स्वभाव होता है, बहुत प्रेम प्रेम करते हैं माता को। तो नॉर्मली जो आसपास के बच्चे होते हैं उनमें से कोई ना कोई उनको अपना माँ मान लेता है, उनको अपना मान लेता है। वो बोलते भी हैं कि बेटा मैं मर जाऊंगी तो अंतिम संस्कार करेगा, वो हाँ भी बोलते और कर भी देता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है, कोई वो नहीं। वो अब वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी तो बात अलग है, लेकिन अगर वो सोशल है, अपनी चीजों को बताती है, समझती है, तो वो पॉसिबल है। थैंक यू प्रभु जी। अंशुमन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कदम मुनि जब वानप्रस्थ को जा रहे थे, संन्यास लेने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र कपिल मुनि जी की प्रदक्षिणा की थी। उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा कि वो ऐसा प्रदक्षिणा भगवान किया था? है, स्वयं नारायण है, ऐसा है। जी। यस, मंजू माता, मंजू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी ये संन्यास वाली बात तो अभी के युग में संभव नहीं है प्रभु जी, तो इस पाठ को, इस भाग को हम अभी वर्तमान समय में घर में रहकर ही किस तरह से पूरी किया कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा। देखिए वर्तमान में जो नवविधा भक्ति है उसमें से श्रवण कीर्तन, ये दो चीजें तो हम लोग कर सकते हैं। आत्मसमर्पण, तो अपना पूरा अस्तित्व जो है वो भगवान के भजन में लगा देना, साथ साथ घरेलू काम करते करते भी भगवान का स्मरण करते रहना, और ये समझ लेना कि अगर हम भक्त हैं तो हमारी बहुत सारी परीक्षा होगी, सब परीक्षाओं को पास करना ये जरूरी है, ऐसे। इसमें तो अपने रिश्तेदारों के साथ भी निभाना पड़ेगा, उनके साथ भी इन्वॉल्व रहना पड़ेगा ना प्रभु जी। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि इंग्लिश में बोलते हैं, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया में रहो पर इस दुनिया का मत रहो। मतलब आप रिश्तेदारों के बीच जाओ, उनका जो भी है काम उसमें आप हाथ बटा सकते हो। जैसे अभी समझो कि फेस्टिवल चल रहा है, सब्जी काट सकते हो,
आप सब्जी काट लीजिए, थोड़ा बातें कर लीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको मालूम है सामने में भक्त नहीं बनेगा, उसको प्रीच मत करिए, सामाजिक चीज है, सामाजिक रूप से उसे बात करके छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जरूरी भी है ना। आप वहाँ रह रहे हैं तो आपका समझो आप बेटे के पास रह रहे, बेटा किसी इवेंट में शामिल है और आप बोलते हैं मम्मी कहाँ है, तो नेचुरली आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। उसमें कोई पाप काम हो रहा है तो उसमें ध्यान मत दीजिए, आप उसमें मत इन्वॉल्व होइए। लेकिन आप नमस्कार कैसे हैं, आप बहुत दिनों बाद देखिए, अच्छा बच्चा बड़ा हो गया, वाह 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 बाबू, ये वो करना है। हाँ, लेकिन उस पर लिप्त नहीं हो जाना है, जैसे नहीं हमको और एक शादी जाना, हमको और एक इवेंट लेके चलो, नहीं ऐसा नहीं। उतना वैराग्य हमने होना चाहिए, कंट्रोल। जी प्रभु जी, मतलब उसमें निर्लिप्त रहना होगा, रहते हुए भी भाव से सारा काम निपटाना होगा और विकट करके कृष्ण कटर भावना में में कटर, आना। जी कटर काटते हैं तो पूरा तीर लगा देना हाथ में, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं आप? क्या प्रभु जी? আপনার বঙ্গালে কঠোরে কাটছে, তারপরে হাতে তেল লাগাচ্ছে কি না? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ वो तो लगाना पड़ता है। लगाए वो तो, जी जी हाँ तो वैसा जी, संसार में समझ जाना है गए तेल प्रभु जी, धन्यवाद, समझ गए। यस। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, जय राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत बोलो जी प्रणाम भाई। प्रभु। धन्यवाद सभी वैष्णव। प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। प्रभु ने प्रणाम कर, बोले। हरे सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जल्दी खत्म हो गया। कहीं जाना है।